आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए जल्दी से बता दो। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? यह हुआ था 1951 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाए हो। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, मैं डेली क्लास का टाइम बता दूं, डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, इसलिए बच्चा पार्टी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। जनसंख्या अधिक होने से जो होता है बच्चों, वो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में, सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए संतानोत्पत्ति नियंत्रण के जो मेथड होते हैं वो हार्मोनल मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं और मैकेनिकल मेथड होते हैं। ये सारे के सारा हो जाएगा बच्चा पार्टी, हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और यांत्रिक विधियां। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा होगा? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, एड्स होता है, ये सब होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चा पार्टी। सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की क्रिया को कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा बच्चों, तब पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इसलिए क्लास को सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल है, एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉयडल होता है उसे क्या कहते हैं? वो हमारा सहेली होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके ये सहेली भाई साथ में घूमने वाली नहीं है, ये हमारा गर्भ निरोधक एक गोली होता है। चलो आगे बढ़ता है, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होता है? अब की बार ही आपके एग्जाम में पूछा गया बच्चों जल्दी से बता दो, वो हमारा होता है LNG20। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, आप लोगों से बता दो, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार बच्चों लगभग 2%। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? प्रोजेस्टेरॉन का कार्य आपसे पूछा गया, वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है? जल्दी से बता दो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो किसके द्वारा फैलने वाला होता है? वो पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 11 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, आपके सामने है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो पाया जाता है बच्चा पार्टी, वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पोपिगोनम में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की कौन सी विधि है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की जो विधि होती है वो होती है ICSI। क्या होता है बच्चा पार्टी? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? सबसे जो मान्य विधि होती है बच्चों वो कौन सा होता है? अंतः गर्भाशय युक्तियां। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से,
उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जनसंख्या अवनपन कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए। सहेली जो कि एक मादा गर्भ निरोध पुटिका यानी कि गोली है, ये प्रयोग कब की जाती है बच्चों? साप्ताहिक प्रयोग की जाती है। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्लास है, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है? यानी कि जल्दी से बता दो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना। करेक्ट आंसर सी होगा। फर्टिलाइजेशन ये निषेचन को रोकता है कॉपर टी। याद रहेगा ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो आपका आंसर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला होता है। बता दो बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो हमारा होता है बांध्याकरण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? उसे हम लोग मोर्टेलिटी बोलते हैं बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? कृषि हो जाएगा क्या बच्चों? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का क्या लगा रहे हो आप लोग? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आपने ये तो सुना होगा कि प्रिपरेशन के साथ टेस्ट देने से हमारे नीट क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर आप 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? पुरुषों से संबंधित कौन सा? ये मुखिया गोली तो भाई ये मादा गर्भ निरोध होता है, ट्यूबेक्टोमी भी नहीं होता, हमारा वासोक्टोमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखोगे ये हमारा पुरुषों से संबंधित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो आपको बताना पड़ेगा। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है बच्चों? डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो किस में होती है? मादा के जनन मार्ग में। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बता दो, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो दिया गया बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। तो ये दिया गया सटन एवं बॉबेरी के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 4 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? क्रोमोसोमीय विकार नहीं है कौन सा भाई? वो हीमोफीलिया होता है, जो कि अनुवांशिक विकार होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो असत्य है, मतलब गलत है? तो अलील का जो आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? जल्दी से बता दो। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का जो अनुपात होता है वो बता दो कितना का रेशियो होता है बच्चों? वो होता है 1:1:1:1 का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बता दो, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? कॉल्चिसिन के द्वारा। ये तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार हमने बता भी चुका है, इसलिए आप भूल मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, स्त्री में यानी कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो बच्चों हमने क्या बताया था, आपको याद है कि नहीं? जल्दी से बता दो, पहले चैट सेक्शन में बता दो। एक पूछेगा स्त्री के लिए और दूसरा पूछेगा पुरुष के लिए, तो दोनों बता दो बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर बच्चों पूछे स्त्री के लिए तो 44 प्लस में XX होता है, पुरुष के लिए 44 प्लस में XY होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 44 प्लस में हमारा XY। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? स्त्री के लिए पूछा गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? एक संकर है बच्चों, जल्दी से बता दो। वो होता है 1:2:1। करेक्ट आंसर आपका 29 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं मल्टीपल एलील कहलाते हैं बच्चों, बहु एलील। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? कौन है बच्चा पार्टी? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर जल्दी जल्दी से आप लोग। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होता है गुणसूत्र 1 एवं वाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल का जवाब बता दो। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है क्या? क्या प्रदर्शित करता है? तो प्लियोट्रोपिक को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, 32 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 33 नंबर सवाल है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? कौन सी अनुवांशिक बीमारी है बच्चों? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चों। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है? मेंडल साहब ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, जितने बच्चे देख रहे हो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल साहब ने दिया है आनुवांशिकता का नियम। तो क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस के लिए पूछा गया आप लोगों से, वो होता है 9:3:3:1 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि? मेंडल साहब अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, मानव नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 38 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ये किस में होता है? ये होता है एपिस्टेसिस में। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, बस रुकी पेंशन लागू होने का जश्न मना रहे हैं। कौन कर रहा है? भाजपा सरकार दिल्ली में सरकार बनते ही 60 वालों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 40 नंबर सवाल है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा होता है? त्वचा का रंग होता है। मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं 45। राइट आंसर आपका 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं बच्चों। हमने कितना बार बता चुका है, देख रहे हो, एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा गया, इसी को लिख दिया युग्मक विकल्पी। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? अधिकांश जो उत्परिवर्तन होता है बच्चों वो अप्रभावी होता है, यानी कि वो क्षीण होता है। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल है, ZZ/ZW तरंग का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया बच्चों? वो होता है मुर्गियों में। मुर्गी के अलावा आप कह सकते हो मोर भी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? मेंडल साहब के नियम का एक अपवाद है लिंकेज। क्या होता है बच्चों? लिंकेज यानी कि सहलग्नता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, हीमोफीलिया क्या होता है? एक प्रकार का हमने क्या बताया था बच्चों? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार होता है। अब बता दो कौन सा होगा? मेंडेलियन व्याधि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर
नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या होता है? ये गुणसूत्रीय व्याधि होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा जो होता है ये क्रोमोसोमल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, मेंडल ने कार्य किया था किस पर? मेंडल साहब ने कार्य किया है उद्यान मटर पर। किस पर बच्चा पार्टी? उद्यान मटर पर। 48 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है बच्चों? एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है बच्चा पार्टी? एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। याद रहेगा कि नहीं भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, मेंडल संलग्नता को किस कारण से देख नहीं पाए थे? ये विनिमय के कारण नहीं देख पाए बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, तो जल्दी जल्दी से आंसर आपका रुकना नहीं चाहिए। आंसर बच्चों बता दो कौन सा होगा? वो पैकेटीन की अवस्था में होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कानों पर बाल की बहुलता का जीन किस में पाया जाता है? कानों पर बाल की बहुलता का जो जीन पाया जाता है वो वाई क्रोमोसोम पर होता है। किस पर बच्चा पार्टी? वाई क्रोमोसोम पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? वो प्लियोट्रोपी कहलाता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है, विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? म्यूटेशन होता है। क्या होगा बच्चा पार्टी? म्यूटेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 55 नंबर सवाल, बता दो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन की अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों? पैकेटीन की अवस्था में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, ट्रिटिकम स्टीवम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टीवम एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है जिसमें कि गुणसूत्र 42 होते हैं। ये याद रखोगे आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है? अरे भाई सार्वभौमिक रक्तदाता किसे कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 58 नंबर सवाल है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? आपको पता है क्या? लेमार्क साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया? किसने दिया है ये बता दो। ये दिया है मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो बच्चों। 60 नंबर सवाल है, हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? इसका निष्कर्ष ये था बच्चों, क्या था जल्दी से बता दो। ये था कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दो। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? वो होता है टीआरएनए बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है किसका? सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है फोरेंसिक विज्ञान का। किसका बच्चों? फोरेंसिक विज्ञान का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी विधि विज्ञान भी दिया रहता है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो करीब कैसे बने? नंबर 1, सुबह लेट से उठो। नंबर 2, पूरा दिन फोन चलाओ। नंबर 3, फालतू की वीडियोस देखते रहो। नंबर 4, अपनी हेल्थ का ध्यान न रखो। नंबर 5, कुछ नया न सीखो। अगर इनमें से 3 आदतें हैं तो मुबारक हो, आप बर्बाद लोगों की लिस्ट में हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इंस्टाग्राम को फोन से डिलीट करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। सीखो ऐप इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है बच्चों, वो किसके स्तर पर होता है ये बताना है आप लोगों को। क्या लगा रहे हो? वो होता है ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम का नाम बता दो। वो एक्सॉन कहलाते हैं बच्चा पार्टी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं,
हैं 65 नंबर सवाल है, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं? अनुवांशिक कूट में अगर कूट पूछे कितने होते तो 64 होते हैं और शब्द 3 होते हैं बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? यूरेसिल आरएनए से संबंधित है बच्चों। यूरेसिल किससे संबंधित होता है? आरएनए से होता है। याद रखोगे 66 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 67 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर होता है बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड का होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 68 नंबर सवाल है, आरएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है? आरएनए के पूछा गया बच्चों, ना कि डीएनए के। डीएनए में अलग पाया जाता है। जल्दी से पहले ये बता दो, अगर पूछे आरएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है? साइटोसिन एवं यूरासिल। जबकि डीएनए में कौन सा होता है बच्चों? साइटोसिन और थायमिन होता है। याद रखोगे आप लोग, दोनों को याद रख लो क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने? आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल और डीएनए में साइटोसिन और थायमिन। चलो आगे बढ़ते हैं। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो वो हमारा 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? ओपेरॉन मॉडल जो दिया गया बच्चों ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया जैकब एवं मोनोड के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके अगर एक बार ऐसा पूछा गया था कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है तो जीन का रेगुलेशन। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आंख की कौन सा हिस्सा जो प्रयोग में ली जाती है वो कॉर्निया होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। क्या नहीं पहचान पाता है बच्चों? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो 72 नंबर सवाल का जवाब। तो ये नहीं पहचान पाता लाल तथा हरे रंग को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन कहां पर पाए जाते हैं? तो टीआरएनए पर। देख लो बच्चों हमने क्या बताया पहले, आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो वो भी हमने क्या लगाया था? वो भी हमारा टीआरएनए था। और ये भी एंटीकोडोन या फिर प्रतिकोडोन किस पर पाए जाते हैं? टीआरएनए पर। ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? बच्चा पार्टी क्लास को लाइक जरूर करते चलना। जितने बच्चे नए नए जुड़े हो हमारे साथ सब्सक्राइब करते चलना, तब अच्छा लगता है पढ़ाने में, इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। देखो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं? पीसीआर विधि का बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 75 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो क्या होता है? तो इसका विकुंडलन हो जाता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनता है बच्चों ये बनता है डीएनए के असंतत द्विगुणन में और बनता है डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। यानी कि आप कहोगे सर बी और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल का जवाब बता दो, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेजेस के द्वारा खंडित होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल जो दिया गया बच्चों ये दिया गया वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 79 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को जो कार्य होता है वो होता है डीएनए प्रवर्धीकरण। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगा रहे हो कि नहीं भाई? एकदम आंसर को लगाते चलो और हमारे साथ बोलते भी चलो। जितना मैं बताते जा रहा हूं वो आप लोग भी बोलो जिससे कि अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीमेंट्री डीएनए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो